शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट है तो इस वीडियो में हम 12वें भाव के लिए अब चर्चा कर रहे हैं। तो 12वें भाव में आपके चार्ट में अभी ये कंजक्शन बनेगा वृषभ राशि में, जहाँ पे इन जो ग्रह हैं उनके डिस्पोजिटर होंगे आपके चार्ट में शुक्र, और शुक्र आपके चार्ट में फिर पंचमेश भी है। तो जो शनि है यहाँ, शनि अष्टमेश और आपके नवम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं दूसरे घर के स्वामी होकर, और चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। लेकिन वास्तव में शनि और केतु का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर रहेगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस प्रकार का कंजक्शन हालांकि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, बट जो साइन है, जो टॉरस साइन है, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता कि आप आध्यात्म की तरफ जाएं या लाइफ में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो होते हुए देखें, या धार्मिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो मजबूत हो। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है, और साथ में शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, जबकि शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति बना रहे या वैराग्य दोष बना रहे। अगर शनि वक्री होंगे तो जो वैराग्य दोष है या जो वैराग्य युति है उसका प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि वक्री होने के केस में जो शनि का मूवमेंट है वो आपके 11वें घर की तरफ होगा। तो फिर आपको इनकम वगैरह में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फिर डिपेंड ये भी करता है कि शनि या केतु में से कौन सा आपके 11वें घर के ज़्यादा क्लोज होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो केतु हैं वो चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, और जो शनि जो चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष बना रहे हैं और जो ग्रहण दोष बन रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंस भी है। जिस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं शनि और चंद्रमा दोनों, अगर विष दोष के हिसाब से हम चर्चा करें तो विष दोष में ऐसा होता है कि आप सोचते हैं लगातार और विचार करते जाते हैं, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन तक आप बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते। वहां पर या तो आपको डिले होगा या तो आप काफी ज्यादा टाइम ले लेंगे अपने कार्य के लिए। लेकिन जो केतु और चंद्रमा वाली स्थिति है उसमें आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं केतु सोख लेता है, या वो आपकी कम कर देता है फीलिंग्स को, या आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो केतु एक तरीके से शनि की जो एनर्जी है, शनि का जो कारकत्व है उसको भी अपने में समाहित कर रहा है, और चंद्रमा की एनर्जी को भी। लेकिन चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट होने के कारण वो केतु से और शनि दोनों से ही प्रभावित होगा। साथ में कोई अन्य प्लैनेट की अगर यहाँ बैठा है आपके चार्ट में तो उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता। लेकिन क्योंकि केतु रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे तो फिर आपको देखना होगा कि जो चंद्रमा है वो कितने ज्यादा केतु के क्लोज हैं। इस हिसाब से चंद्रमा उच्च की स्थिति में अवश्य है, लेकिन जो उच्च के आपको वास्तव में लाभ मिलने चाहिए उस प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो भाव का जो कारकत्व है उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाएगी केतु यहाँ होते हुए। अब आपको देखने को मिलेगा कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो दूसरे घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जातक हो सकता है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाए, अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इश्यूज हो, या जातक अपनी मदर, अपनी अर्निंग वगैरह को लेके, अपनी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं, फैमिली की जो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, उनसे डिटेच होते हुए आप अपने आप को देखेंगे। मदर के साथ आपका जो रिश्ता है उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, या तो आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं लेकिन मदर की तरफ से जो आपको फीडबैक मिल रहा है या मदर की तरफ से आपको जो केयर मिल रहा है हो सकता है उसकी कमी आप महसूस करें। चंद्रमा का यहाँ आना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अगर चंद्रमा बेसिकली अगर केतु के ज़्यादा क्लोज होगा तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे, बट अगर चंद्रमा शनि के ज़्यादा क्लोज होगा उस स्थिति में आपको काफ़ी बार यहाँ डिले भी हो सकता है कोई भी काम करने को लेकर। अब शनि क्योंकि आपके अष्टमेश हैं, अष्टमेश होते हुए शनि जब यहाँ आ रहे हैं तो ये मैरिड लाइफ या बाकी रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्थिति है शनि की, बट वो आपको अष्टम भाव से काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार का शनि होने से जातक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा। शनि अगर वक्री ना हो, तो जातक अपनी अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, और वो कहीं न कहीं जब स्पिरिचुअल लाइफ़ जीने की कोशिश करेगा या अध्यात्म की तरफ जब जाने लगेगा, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जब वो कदम उठाएगा, निश्चित तौर पे जातक उधर भी शुरुआत में थोड़ा-सा स्लो रह सकता है, या कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई जो गुरु है, गुरु मिलने में आपको काफ़ी डिले हुआ हो, या आप स्वयं ही अपने लिए खुद के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधना वगैरह कर रहे हैं, सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, ये सब। शनि यहाँ पे नवम घर के स्वामी है, तो ऐसा जो कंजक्शन बनेगा तीनों ही प्लैनेट्स का, वो आपको विदेश में सेटल होने या किसी आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज के लिए विदेश जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। बट चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गए, चंद्रमा यहाँ शनि के भी प्रभाव में आ गए और केतु के प्रभाव में भी आ गए। तो यहाँ पर आपके खुद के इमोशंस को आप खोजेंगे, अपने आप की फीलिंग्स को आप खोजते हुए नजर आएंगे, और आप मानसिक सुख शांति के लिए जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। लेकिन जो मानसिक सुख शांति है उसको हासिल करने में आपको काफी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब अगर हम यहाँ पे विचार करें शनि और इस कंजक्शन के हिसाब से तीनों प्लैनेट्स का जो कंजक्शन है, तो आपको ये देखना होगा कि इन पर कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है। वैसे यहाँ पर जितना भी प्रभाव जिन भी ग्रहों का पड़ेगा वो सारा केतु
अपने में समाहित कर लेंगे। लेकिन चंद्रमा पीड़ित होने के कारण अब आपको काफ़ी सारे अन्य इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अपने आप को फ़ील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन की भावना आप में आ सकती है, या आप परिवार के साथ रहते हुए भी कहीं न कहीं अपने आप को लोनली फ़ील करवाएँगे। इस प्रकार से जब तक अपनी बात को बहुत अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग्स को वो अच्छे से सामने नहीं ला पाता, तो उसको जहाँ-जहाँ भी रिलेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, खुद को वो अच्छे से सामने नहीं ला पा रहा, जिससे जो आपके रिश्तों के बीच की जो दूरियाँ हैं, वो बनी रहेंगी। इस प्रकार का जातक ज़्यादातर केस में अकेले अगर काम करे, अगर वो अकेला रहे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है। और अगर आप ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये कंजंक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर कर सकता है। इस हिसाब से जातक का हो सकता है छोटी उम्र में ही आध्यात्मिक रूप से झुकाव रहे और भौतिक सुख-सुविधाओं से कहीं न कहीं उसके मन में डिटैचमेंट जैसी स्थिति पैदा होगी, या इवन फैमिली के साथ भी उसकी डिटैचमेंट होती रहेगी। इस प्रकार का जो जातक होगा, कहीं न कहीं वो मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे जा सकता है। साथ ही साथ मदर के साथ भी, क्योंकि आपकी भावनात्मक रूप से दूरी होगी, या तो मदर के साथ आप बहुत लंबे समय तक समय नहीं बिता पाएँगे, रह नहीं पाएँगे, तो फैमिली से भी दूर जाने का यहाँ पर बनता है। इसके साथ-साथ मेन बात आ जाती है आपके स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि देखिए इस प्रकार से यहाँ जो चंद्रमा है वो पीड़ित हो चुके हैं, और अगर आपका लग्नेश भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, तो आपको मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले हैं। इस प्रकार से हालाँकि जातक फिर कन्फ्यूज़ भी हो जाएगा कि वो कौन-सा कदम उठाए, या किस प्रकार का स्टेप वो ले, अगर उसको कोई भी दिक्कत आ रही है तो। इस हिसाब से फिर आपके आर्थिक पक्ष पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो फिर आपको दूसरे घर में बैठे प्लैनेट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। इसी तरीके से अगर आप अपने अष्टम भाव से भी कुछ भी अगर हासिल करना चाहते हैं ज्ञान के अलावा, तो जैसे धन संपत्ति अगर पाना चाहते हैं, हो सकता है या तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो, जो धन संपत्ति मिलेगा, आपको जो कुछ भी मिलेगा, वो आपके लिए हो सकता है उतना सफिशिएंट ना हो। फिर क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो नवम घर के भी स्वामी, तो नवम भाव से जुड़े कार्यों में भी आपको थोड़ा डिले हो सकता है, या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार से हालाँकि जातक अगर अपना जन्म स्थल छोड़ता है, अपना जहाँ भी उसका जन्म हुआ है वो स्टेट को अगर छोड़ता है, इवन वो विदेश जाके किसी अदर कंट्री में जाके बस जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार का जातक लेकिन कहीं भी जाए, वो भौतिक सुख-सुविधाओं की तुलना में जो मानसिक सुख शांति उसको ज़्यादा खोजता हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम विचार करें यहाँ पे, निश्चित तौर पे जो आपका शनि का अगर प्रभाव है अलग-अलग भावों पे, शनि वैसे चंद्रमा के साथ मिलके आपके निर्णयों में काफ़ी देरी तो करेंगे ही। सबसे पहले वो प्रभाव डालेंगे आपके वाणी स्थान पे। तो आपकी वाणी थोड़ी-सी क्रूर हो सकती है। आपकी वाणी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कम शब्द हो सकते हैं, बट जो भी शब्द होंगे, दूसरों को वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, दूसरों के दिल पे बात लग सकती है। तो फिर कहीं न कहीं आपको अपने खान-पान, रहन-सहन और अपने फैमिली रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। हालाँकि इस प्रकार से शनि आपको काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं, और साथ-साथ में आप कोई दान-दक्षिणा करते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस प्रकार के कंजंक्शन के होते हुए। निश्चित तौर पे आपके लिए प्लानिंग करना, सोचना, विचार करना, ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पे अब देखिएगा कि क्योंकि वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो चंद्रमा किस तरीके से किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं, और फिर यहाँ किसी भी ग्रह का, अन्य ग्रह का यदि प्रभाव है, तो उस ग्रह पर विचार करिए। बेसिकली हम ये मानते हैं कि तीसरी दृष्टि जो शनि की यहाँ पड़ रही है, शनि अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेच कर सकते हैं। शनि अगर वक्री नहीं है, उस केस में वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिले कर सकते हैं यहाँ पे। तो शनि का जो प्रभाव है, चाहे शनि वक्री हो, चाहे वो सामान्य स्थिति में हो, उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। फिर आपको डिपेंडेंसी रखनी होगी जो यहाँ प्लैनेट बैठा है आपके दूसरे घर में। फिर इनका प्रभाव आ जाता है सिक्स्थ हाउस पे। देखिए सिक्स्थ हाउस के लिए ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ शनि का प्रभाव तो रहेगा, बट यहाँ ऑलरेडी राहु स्थित होंगे। लेकिन इधर जो केतु है आपके 12वें घर के गुणों को कम कर रहा है, या 12वें घर की क्वालिटीज़ को वो अपने आप में समाहित कर रहा है, वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। इस वजह से जो अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, और जो राहु है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राहु का दृष्टि वैसे तो है आपके 12th हाउस पे, बट जो राहु का प्रभाव है वो उतना अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित रूप से एक जो कोण बना हुआ है, जो एंगल एक बना हुआ है 180 डिग्री का, वो है। तो यहाँ राहु केतु को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और अब फिर राहु हालांकि चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभावित कर पाएंगे, और इवन शनि को भी। बट यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से काफ़ी प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से और भी ज़्यादा भ्रम की स्थिति, या करियर में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। तो जब तक इस प्रकार का जो होगा अपने करियर से बहुत जल्दी डिटेच हो जाएगा, जब तक कभी कभी अपने आप में बहुत ज़्यादा घबराहट फील करेगा, बेचैनी फील
फील करेगा। और अब जो राहु के साथ बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो बस वही इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपको यहाँ मदद कर पाए जब उसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है 12वें घर पे। इस प्रकार से फिर देखा जाए तो शनि का जो दृष्टि आ जाता है नवम घर पे। अब देखिए, अगर शनि वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको आध्यात्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा खींचने वाले हैं। अगर वक्री नहीं है शनि यहाँ पे, तो फिर आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भाग्य पर अगर आप डिपेंडेंट ना भी रहें तो पिता के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं आपकी, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए शनि काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। बाकी अन्य मामलों में यहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार का कंजक्शन होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सामने लाना चाहिए, आपको मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेना चाहिए। साथ ही डिपेंड ये करेगा कि अब आपको इनमें से किसी की भी महादशा है या नहीं, क्योंकि जो भी महादशा होगी आपको उस हिसाब से विचार करना होगा।